तो बेटा आज आपका ये 13 लेक्चर है, तो इसका नाम है बेटा डबल समेशन। तो ये थोड़ा सा मैं पहले कर रखे बेटा, उसको रिपीट कर रहा हूँ सारा। तो लेक्चर 13 था डबल समेशन होता क्या है बेटा। डबल समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है बेटा सम करना, डबल का मतलब 2 बार सम करना बेटा, उसको डबल समेशन बोलते हैं बेटा। कैसे? देखो, जैसे आप पहले प्रैक्टिकली समझो मेरे से। डबल समेशन क्या होता है? जैसे ए बी सी 3 नंबरों के सम का आप स्क्वायर खोलते हो, वो कैसे खोलते हो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca खोलते हो बेटा। तो ये जो 2ab 2bc और 2c है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे मान लो मैं a1 a2 a3 का स्क्वायर लूं, मान लो मैं, तो कैसे लिखूंगा? a1 a2 a3 फिर a1 a2 a3, 3 बार सम, 2 बार सम। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप? a1 को a1 के साथ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, फिर 2a1 a2 a2 a3 a1 a3, ये आता है। लेकिन आप यदि इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो वो कैसे आती है? पहले a1 को a1 के साथ किया a1 a1 a2 a2 a3 a3, फिर a1 a2 a1 a3, फिर a2 a3 a2, फिर a3 a1 a3 a2, ये आएगी बेटा प्रोडक्ट इसकी। ऐसे तो ये ऊपर और ये वाली दोनों सेम है, फिर भी डिफरेंस क्या है? वो जो जिसको तुम 2a1 a2 लिख रहे हो ना, जिसको तुम 2a1 a2 लिख रहे हो, वही चीज को मैं यहाँ पे a1 a2 और a2 a1 डाल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं पहले 3 नंबर ये लिख रहा हूँ ना बेटा, ये जो पहले 3 लिख रहा हूँ, ये जो पहले 3 लिख रहा हूँ और बाद वाले 3 लिख रहा हूँ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये सेम है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है। पहले वाले तीनों के अंदर देखो, पहला नंबर दूसरे से छोटा है, a1 a2, 1 2 से छोटा है 1 3 2 3। उनमें पहला दूसरे से बड़ा है a3 a1 a3 a2 a2 a1, ये रहा, तो पहला दूसरे से बड़ा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं इन्हीं चीजों को ना, जो ये 6 क्लास का रिजल्ट है, इसको हम कहते हैं 6 क्लास का रिजल्ट है बेटा, बड़ी क्लास करिए कुछ। इस 6 क्लास के रिजल्ट को मैं आपको सिंबल में समझाता हूँ बेटा, डबल समेशन में। ये जो आप ब्रैकेट लिखते हो ना, a1 प्लस a2 प्लस a3, इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है समेशन ai i1 2 3, क्योंकि 3 आइटम है तो पहली 1 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, दूसरी ब्रैकेट का मतलब क्या है? समेशन aj, अब जे मत डालो, आप आई डाल लो, के डाल लो, टी डाल लो, आर डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन आर लिखना पड़ेगा 1 2 3। तो ये जो 2 ब्रैकेट आप 6 क्लास वाली लिख रहे हैं, इनका मतलब होता है समेशन a1 i समेशन aj। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, देखो अब राइट हैंड साइड में 3 तरह के नंबर है बेटा। राइट हैंड साइड में जो नंबर है ना बेटा, वो 3 तरह के नंबर है। कैसे? जो पहले 3 नंबर दिख रहे हैं, उनमें पहले 3 नंबरों के अंदर a1 a2 a1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? इस चीज को हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार? वो 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लिकेशन के वो नंबर हैं जहां आई और जे सेम था। यदि हम इसको बोलेंगे, हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा, तो हम क्या समझाएंगे? ये उन 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन के, जब हम ये बोलते हैं ना उन 2 ब्रैकेट्स, जब वर्डिंग ये बोलते हैं उन 2 ब्रैकेट्स, इसका मतलब क्या होता है? उन 2 समेशंस के, उन 2 समेशंस के। फिर बोलते हैं उनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का होता है डबल समेशन। फिर हम कहते हैं ना वो एलिमेंट्स कौन से, जब जब आई बराबर जे के था, यानी कि सेम था। ये लो वही तो नीचे लिखा पड़ा, पढ़ के देखो। जिसको आप a1 1 a2 2 a3 3 वर्ड यूज करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं? डबल समेशन ai इंटू में aj व्हेन i इज इक्वल टू j। हाँ, ये लिखना है, लिखो मत लिखो i1 से चल के 3 तक हो रहा है, ये मतलब चलता है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं लिखना समझाना। ये लो, इसको मैं हटा देता हूँ यदि आप हटाना चाहते हो। यहां से भी हटा लो बेटा, ये अंडरस्टूड होता है बेटा। हम कुछ नहीं लिखते ना, तो ये अंडरस्टूड है यार, वहां से लेकर वहां तक ये होता है। अच्छा, अब आ जाओ अगले जो 3 नंबर है, a1 a2 a1 a3 a2 a3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ये उन 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन के वो पार्ट्स हैं जब जब आई जे से छोटे थे। तो देख लो, उन 2 ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? डबल समेशन। किन 2 ब्रैकेट्स? ए आई ए जे। फिर कौन से लेने हैं?
जब पहला नंबर तुमसे छोटा है तो उसके लिए क्या डाल देते हैं, पहले से छोटा है व्हेन i लेस देन j। मतलब जो तुम ये 6 क्लास के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हो ना बेटा, उसका ये सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन होती है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अगले 3 में देखो तो क्या आ रहा है, वही सेम बात। उन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन, दो ब्रैकेट्स का मतलब दो समेशंस की मल्टीप्लिकेशन का मतलब इकट्ठा डाल दो, डबल समेशन, डबल समेशन मतलब दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन। नीचे जे आई से छोटा है या, हाँ सेम तुम ये चीज 4 में भी खोल सकते हो बेटा। मैंने जैसे 3 के अंदर खोली, आप 4 में खोल लो बेटा। ये इसमें क्या है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 का स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, x1 x2 x3 का सम 4 बार 2 बार। तो पहले क्या करोगे, वो वैरायटी, कौन सी वैरायटी, जब x1 x2 x2 x3 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 x4 x4, ये x1 इंटू x1 x2 इंटू x2, इसका और ये कौन से नंबर हो गए, उनकी ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन के वो नंबर हो गए जब i बराबर j के। अब की बार क्या कहेंगे, i कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक। आगे क्या लिखा, x1 x2 x1 x3 ऐसे से चलेगा। हाँ, अगला लिखना हो तो ये बनेगा बेटा x1 x4, ये बनेगा, फिर x2 x3, फिर x2 x4, फिर x2, फिर x3 x4, ये आ जाएगा। इधर से x2 x1 x3 x2, फिर x2 x3 x1। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्या बन गया, ये वही तो बन गया बेटा हमारे पास, ये वही तो बन गया, आई जे से छोटा जे आई से बड़ा। इसको मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इसको यूं लिखूंगा, समेशन एक्स आई 1 से 4 एक्स जे 1 से 4, ये लिखूंगा। अच्छा, अब x1 प्लस x2 को क्या लिखूंगा, डबल समेशन ब्रैकेट में एक्स जे व्हेन आई इक्वल टू जे है, साथ ये भी लिख लो, लिखना है तो क्या, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये लो लिखना हो तो 1 से लेकर 3 था ऊपर, नीचे 1 से लेकर 4 है बेटा, बस ये फर्क है। आगे वही बातें, डबल समेशन एक्स जे जब आई जे से छोटा है फिर जे आई से छोटा है बेटा, ये बन जाए। तो अब क्या मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, एक तो मैंने आपको ये लिखवा दिया, ऐसे करके लिखना, ये रहा। क्या मैं इस चीज को इसकी अनदर वे ये लिख सकता हूँ, ये लो अनदर वे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अनदर वे, इसका अनदर सेकंड वे बेटा। कैसे, इसी रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड तो सेम, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम बेटा, ये लो समेशन एक्स आई 1 to 4 इंटू समेशन एक्स जे 1 to 4, इसको मैं यूं लिख दूं, इसी चीज को बेटा जहां पे आपने ये लिखा है आई एक बार जे से छोटा, जे एक बार आई से छोटा, यदि मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूं, यदि मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं सीधा यूं ना लिख दूं x1 x2 और x2 x1 इकट्ठा, मैं यूं लिख दूं सीधा i इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली जो ये चीज है ना बेटा, ये लो, ये दो चीजें देखो, ये राउंड किया, इस राउंड की जगह मैं ये सिंगल चीज लिख सकता हूं, क्योंकि मैं ये कहूं कि आई जे से छोटा है जे आई से छोटा, उनको इकट्ठा लिखना चाह रहा हूं, तो यार इसका मतलब आई जे से छोटा है जे आई से छोटे का मतलब यही होता है आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये लो। तो अब मुझे दो ब्रैकेट नहीं लिखनी, एक ही लिखनी। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मेरे को दो नहीं लिखनी पड़ रही, अब मेरे को क्या लिख दिया वहां पे, सिर्फ ये लिख दिया कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये लो। अच्छा, इसको क्या मैं उधर से, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट हैं तो सेम, ये लो, ये और ये चीज होती तो सेम ही है, तो मैं किसी का भी 2 टाइम्स करके लिख दूं तो लो, तीसरी फॉर्म यही है। मैं देखो आगे वाला हिस्सा सेम, वहां पे मैं 2 टाइम करके लिख रहा हूँ आई जे से छोटा, या मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2 टाइम जे आई से छोटा। तो बेटा ये आपकी चार, इसकी मतलब 4 दे रखी है, 4 तरीके से रिप्रेजेंट करने का मेथड है बेटा। अब आप इसको पढ़ो बैठ के, फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा। पढ़ो बेटा, इसको रिपीट करो, पढ़ो बैठ के रीड करो।
बोलो नहीं है बेटा, किसी ने भी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। तो ये अनदर थर्ड वे है बेटा, बताओ अनदर थर्ड वे। ये अनदर फोर्थ वे। थोड़ा बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे तुम्हें दोबारा कराना पड़ रहा है। ये फोर्थ। अब ये जो मैंने आपको कल समझाया, सब जो समझाया अभी, ये सारा बेटा A1 A2 A3 के सेंस में। अब हमें ये सारा समझाना है इन द टर्म्स ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो अब बायनोमियल थ्योरम में ये रिजल्ट्स क्या है बताइए। डबल समेशन, टॉपिक है डबल समेशन in binomial कोएफिशिएंट्स के अंदर। बायनोमियल कोएफिशिएंट थोड़ा आप याद करो तो क्या होते थे बेटा। बायनोमियल कोएफिशिएंट ये होते थे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n खोलते हैं बेटा, तो कैसे खुलता था ये nc0, फिर nc1x, nc2x किया, nc3x क्यूब, फिर ncn x की पावर n, ये होता है बेटा। हाँ, आप nc0 पूरा नहीं लिख सकते, मतलब दिक्कत आ रही है लिखने में, तो आप इसको बेटा खाली C0 लिख सकते हो। ये लो nc0 को आप खाली लिख दो, C0 C1x C2x किया, C3x क्यूब, और लास्ट में आ जाएगा Cn x की पावर n, ये आ गया। तो मुझे तुम्हें डबल समेशन समझाना है किसकी टर्म्स में बेटा, C0 C1 की सेंस। तो ये लो, मान लो मैंने ये दो ब्रैकेट C0 C1 C2 और Cn इंटू में C0 C1 C2 C3 Cn, ये दो ब्रैकेट लिख दी बेटा। तो मैं क्या करूंगा, वही सेम बात, इन दो ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो तीन तरह की आइटम आएंगी। पहले तो वो वाले जब C0 C0 C1 C1 वो आएगा, फिर वो आएगा जब i से छोटा, फिर वो आएगा जब ji से छोटा। तो मैंने वही लिख दिया, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका तो ये है C0 C0 प्लस C1 C1 C2 C2, यहाँ तक आ गया। फिर लिख दू 2 टाइम्स C0 1 0 2 1 1 2, ऐसे ऐसे बेटा। या अलग अलग लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा इसको, C0 C1 1 2, फिर लिख दूंगा 1 0 2 1, मतलब एक बार वो जब i से छोटा है, ये मतलब यहाँ i से छोटा है, यहाँ i से छोटा है बेटा, ये लो ये लिख दो। तो इसी चीज को मैं समेशन में कैसे लिखूंगा बेटा, इसी चीज को मुझे समेशन में लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा, वही पहले की तरह समेशन ci i0 to n समेशन cj, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तीन तरह की वैरायटी है। पहली वैरायटी कौन सी है, जब i बराबर j के हो, तो डबल समेशन ci cj व्हेन i और j से। फिर 2 टाइम्स, 2 टाइम कब, या तो ये लिख दो i j से छोटा, ये लिख दो, या ये लिख दो ना जी j i से छोटा, क्योंकि मैंने आपको तीन तरीके बताए ना बेटा, तो आप ये भी लिख सकते हो। ये लो, एक तो ये लिख दिया, एक ये लिख सकते हो बेटा आप इस चीज को। ये डबल समेशन ci cj i j के इक्वल, ये तो आएगा आएगा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 2 टाइम्स डबल समेशन ci cj, अब आप ये लिख दो ना जी j i से छोटा, एक ही बात। तो ये दूसरी होगी बेटा, ये सेकंड फॉर्म होगी। अच्छा, अब आप कहते हो ना जी मैं तो अलग अलग लिखूंगा, तो आप अलग अलग लिख दो बेटा। ये लो, उसमें क्या है, एक बार i j से छोटा है, एक बार j i से छोटा।
अच्छा आप कहते हो नहीं जी मुझे तो ना नॉट इक्वल टू वाली फॉर्म लिखनी है, नॉट इक्वल टू वाली फॉर्म में तो फिर क्या बनेगा, ये लो समेशन सी आई समेशन सी जे जे वही 0 to n आई 0 to n को आप क्या लिखोगे, डबल समेशन सी आई सी जे प्लस आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो बेटा ये जो हमारे पास फॉर ये क्या है, फॉर डिफरेंट फॉर्म है बेटा, चार अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट फॉर्म लगा लो, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन डबल समेशन को लिखने के लिए। अच्छा अब देखो, अब आप लोग ये जानते हैं कि एनसीआई यदि हम समेशन एनसीआर लेते हैं, आर ई स्टार्टेड फ्रॉम 0 to n का मतलब क्या होता है बेटा, NC1 NC0 NC1 और NCn तक। आप इसका सम जानते हैं कितना होता है 2 की पावर n। और आप ये भी जानते हैं कि NCR का स्क्वायर समेशन का मतलब क्या होता है NC0 का स्क्वायर फिर NC1 का स्क्वायर NCn का स्क्वायर, ये भी आप जानते बेटा ये कितना होता है 2NCn। तो क्या करो, वो जो ऊपर चारों समझाए हैं ना, आप इन दोनों वैल्यू को, ये जो पुराने वाले रिजल्ट है बेटा, ये पुराने जो ओल्ड रिजल्ट है, ओल्ड रिजल्ट्स, आप इन दोनों वैल्यूज को ऊपर फिलअप कर दो। तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो बनी, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास बनी समेशन एनसीआई क्या होता है 2 की पावर n, राइट हैंड साइड भी क्या बनी 2 की पावर n, सॉरी दोनों समेशन 2 की n क्या बन गया बेटा 4 की पावर n। और उधर से राइट हैंड साइड क्या बन रही है देखो, सी आई सी जे व्हेन आई इज इक्वल टू जे, उसका नाम क्या होता है 2NCn। ये लो बाकी दोनों ये सेम, ये क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं 4 की पावर n 2NCn 2 टाइम कर दूं बेटा i इज लेस देन j, या 2 टाइम्स नंबर थर्ड ये लिख दूं ना जी j लेस देन i, या ये लिख दूं नॉट इक्वल टू j। ये जो चारों भी आपको मैंने ऊपर कराई है बेटा, जो चारों ऊपर कराई है ना उन्हीं को लिखवा रहा हूं मैं, कई बार बता चुका हूं बेटा ये चारों, ये लो। तो अब मैं इन्हीं में से ही इन चारों जो चारों अलग अलग फॉर्म है, इन्हीं में से ही बेटा मैं इसके बायनोमियल के रिजल्ट निकालूंगा बेटा, जो इस चैप्टर के रिजल्ट्स है ना इन्हीं में से निकालूंगा। देखो कैसे, ये जो करा दिया ये लो। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये लो, तो ये है बेटा रिजल्ट्स ऑफ डबल समेशन। अब ये इनके रिजल्ट को याद करना बेटा, मैंने एक तरह से आपको इनके प्रूफ समझा दिए साथ। देखो पहले को देखो, फर्स्ट नंबर में मेरे को, फर्स्ट नंबर में बेटा मेरे को क्या करना है, ये लो सॉरी फोर्थ वाला रिजल्ट देखो, फोर्थ वाले में मेरे को क्या करना है, यदि मुझे ये ग्रीन कलर निकालना है, सोचो ये ग्रीन कलर निकालना है, तो भाई मैं इसको उधर उठा के ले जाऊंगा, 4 की n में से 2NCn कट गया, ये लो ये ग्रीन कलर जो आ गया ना बेटा, ये आपकी पहली रिजल्ट है, ये मैंने प्रूफ करा दिया। यदि मैं आपको ये सारे के बगैर कराऊं तो बेटा बहुत मुश्किल है। अब ये जैसे मैंने आपको होल स्केयर खोलने से निकाल के दिखाया ना बेटा, तो पहला रिजल्ट क्या, इसको उधर ले जा। अच्छा अब थर्ड में क्या कर, थर्ड में इसको उधर ले जा, थर्ड में इसको उधर, अब इसमें के नीचे बाय 2 नहीं आया बेटा, देख इसके नीचे बाय 2 नहीं आया, यहाँ ये तो बाय 2 नहीं आया। अब थर्ड वाले को मैं उधर ले जाता हूँ, यदि मान लो मैं कहता हूँ यार इसको शिफ्ट कर, इसको यहाँ शिफ्ट कर, चलो उसके तो बाय में 2 आएगा, और सेकंड वाले के नीचे भी बाय 2 आएगा, ये लो ये थर्ड सेकंड रिजल्ट बन गया, थर्ड बन गया। बाकी फोर्थ अभी अलग से बेटा वो कराऊंगा, पहले आप यहाँ तक रीड करो। तो ये लो ये मैंने निकाल दिया बेटा आपका फोर्थ में से फर्स्ट, और ये मैंने निकाल दिया बेटा ये रहा, और एक यहाँ से बेटा, थोड़ा बेटा रीड करो। मतलब आपको रिजल्ट याद कौन से करने हैं, डबल समेशन व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, तो 4 की n माइनस 2NCn, लेकिन यूं आ जाए ना i लेस देन j, तो भाई फिर यहाँ पे बाय में 2 लगा लियो, ये लो बाय में 2 लगा लो, या j लेस देन i तब भी बाय में 2 लगा लेना।
आई लेस देन जे, जे लेस देन आई। अच्छा बाई चांस तुम्हें कोई यूं कह दे रिजल्ट आई लेस देन जे, तो कह दे साथ में कह दे इक्वल टू बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, देखो उसका रीजन ये रहा, उसका रीजन ये है कि आप ऑलरेडी ये तो कर चुके हो आई, यदि आप ये देखो ये तो कर चुके हो आई इक्वल टू जे में, यदि आप आई डबल समेशन सी आई सी जे में आई लेस देन वाले जोड़ दोगे, सोचो यदि आप उसके अंदर बेटा इक्वल टू में लेस देन वाले जोड़ोगे, लेस देन का तो रिजल्ट ये था, ये रहा लेस देन का तो ये रिजल्ट था। अच्छा आई बराबर जे का मतलब क्या होता है, आई बराबर जे का मतलब क्या है, 2NCN होता है। इन दोनों को जोड़ के एलसीएम लेना, एलसीएम लिया 2 पर चला गया, 2 टाइम में से 1 टाइम गया, देख लो प्लस आ गया बेटा। ये तो 4 रिजल्ट तो ये है बेटा, इसको बैठ के एक बार रीड करो, फिर आपको मैं आगे कराऊंगा। करो इसको रीड बेटा। बेटा आपके 4 रिजल्ट्स हो गए। रिजल्ट नंबर 5 देखो बेटा, रिजल्ट नंबर 5 है खाली डबल समेशन डाल दूं मैं, मान लो, और लिख दूं आई 1 से लेके बेटा n तक है और जे भी 1 से लेके n तक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना डालू, खाली 1 डाल दूं, तो ये n स्क्वायर होता है बेटा। जो 6 रिजल्ट है वो ये है बेटा, इसको हम n स्क्वायर बोलते हैं। कैसे, क्या मतलब, सिमिलरली मान लो मैं ये लिखता हूं बेटा, डबल समेशन 1 और आई 1 जे भी 1 से n तक ये है, और यहां डाल दूं बेटा मैं, मान लो 10 डाल दूं, तो बेटा ये 10n स्क्वायर बनेगा। इसका रीजन देखो बेटा क्या है, देखो रीजन क्या है, डबल समेशन 1 जे 1 से लेके n तक, आई 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या है बेटा, एक समेशन ये डाल दिया, फिर ये दूसरा समेशन 1, ये लो जे 1 से n। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है आप जे की जगह एक बार 1 भर दो, एक बार 2 भर दो, एक बार 3 भर दो, लेकिन तो भरने की जगह ही नहीं है, तो आप इसका मतलब हर बार कितना हुआ, ये 1 + 1 + 1 + 1। ये लो एक समेशन को खोलोगे कि बार बार 1 1 1 1 1 और बार बार 1 1 आ रहा है, तो इसका जोड़ n हो गया बेटा, एक समेशन खत्म हुआ, ये n आ गया। अब वेयर आई इस क्या है 1 2 n, ये n बाहर चला गया बेटा, तो समेशन 1 रह गया, आई इज टू 1 से लेकर n तक, ये वापस कितना आ गया, वापस वही चीज आ गई n × n, n स्क्वायर। ये देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, मतलब इंडिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये ना आया हो, बस यही आंसर आया हुआ है, डबल समेशन। इंडिया के अंदर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा हर जगह आया हुआ है। मतलब तुम्हारा एनडी के अंदर, आईआईटी के अंदर, सी टेट, एच टेट जो टेस्ट है, जितने भी टेस्ट हैं, हर जगह ये छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, डबल समेशन आई 1 to n j 1 to n n स्क्वायर होता है, बस इतना ही रिजल्ट है। हाँ यदि आप डबल समेशन 10 लिख दोगे तो 10 n स्क्वायर हो जाएगा, ये होता है। तो अगला रिजल्ट देखो बेटा, नंबर 6 है डबल समेशन NCI प्लस NCJ आ जाए, मान लो, यानी कि NCI NCJ के अंदर क्या आ गया, उनका सम आ जाए बेटा। अब आपको ये क्या मिला पड़ा है, एक तरह से उनका सम मिला पड़ा है बेटा दोनों का। और वेयर आई क्या है, कोई आई कोई तुम्हें कह दे लेस देन जे और लेस देन इक्वल टू n है, तो वही ग्रेटर देन अब की बार 0 ले रहा हूं बेटा, अब की बार ग्रेटर देन 0 ले रहा हूं। तो ये चीज क्या होती है, अब ये क्या है, एक तरह का लिखा हुआ है सम है बेटा, डबल समेशन NCI NCJ आई जे से छोटा लेस देन n, तो इसका आपको सम करना है बेटा। तो इसका सम का डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, n × 2 की पावर n, ये होता है बेटा। तो ये कैसे आया, देखो बेटा एक बार, प्लीज बोलना नहीं बेटा, डबल समेशन NCI NCJ
और यदि मैं सारे के सारे ही यूज करता हूँ, एनसीआई, एनसीडे, डबल समेशन सारे, तो सारे के बारे में मैंने आपको बताया था कितनी तरह की आइटम होती है बेटा हमारे पास, 3 तरह की आइटम होती हैं। एक में आई बराबर जे के हो, और एक में क्या होता है बेटा आई लेस देन जे होता है, और एक में क्या होता है जे लेस देन आई होता है। तो उन दोनों को यदि नीचे ले जाए, जैसे ये आ गया आई लेस देन जे खाली, तो किसके बराबर आएगा याद करो, टोटल, टोटल माइनस में क्या लिखवाया था, टोटल माइनस में लेस देन वो लिखवाया था ना बेटा, 2NCN 4 की पावर n और 2NCN डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ये हमारे पास बनेगा टोटल। टोटल का मतलब क्या है, ये लो समेशन आई 0 टू n समेशन j 0 टू n, और यहां आ जाएगा बेटा NCI प्लस NCJ। ये लो, ये तो हो गया टोटल। माइनस में वो वाले जब दोनों बराबर हैं, तो दोनों वाले बराबर कौन सा आएगा, डबल समेशन NCI NCJ, और ये पे क्या है बेटा I और J दोनों के दोनों सेम है, ये लो I बराबर J के है। तो याद है भाई डिवाइड में क्या आया था बेटा, डिवाइड में 2 आया था। ये कहां से लाया हूं, ये फिर सुन लो बेटा, ये रिजल्ट दिखाऊं, ये लो ये लो, ये रहा, ये रहा। इधर वैरायटी हमारे पास क्या क्या आती है, सेम वाले ये लिखते हो ना बेटा, आप ये देखो सेम वाले, यहाँ देखो ये सेम वाले, फिर लेस देन वाले, उधर ये वो उधर चला गया 2 टाइम्स, ये जो बाय में लाते नहीं हो तुम, ये रहा, ये रहा बाय में 2 लाए तुम नीचे, ये रहा 4 की पावर n बना था 2NCN बाय नीचे, वही उसी रिजल्ट को लिखा। अब इसको मैंने किसके अंदर लिख दिया, सब में लिख दिया बेटा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले कौन से सारे वाले जब दोनों सेम थे वो वाले माइनस कर दिए और डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। अब इसको लगाना बेटा कैसे यूज करोगे, इस समेशन को अंदर ले जाओ, ये 12 वाला समेशन पड़ा रहने दो, आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू n, इस समेशन को अंदर ले गए, समेशन NCI और J वाला सोल्व कर रहा हूं, J 0 टू n प्लस में ये कितना आ गया समेशन NCJ J 0 टू n, ये लो। अच्छा वो चीज क्या होती है देखो, NCI प्लस NCJ दोनों सेम वाले, सेम वाले तो फिर वो ना लिख दो 2 टाइम डबल समेशन NCI तो डाल दूं, एक ही बात है। चलो I स्टार्टेड फ्रॉम, हमारे पास क्या है बेटा, I स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू, चलो I स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू n, 2 टाइम्स कर दिया ना बेटा, और साथ में लेने कौन कौन से हैं बेटा, I बराबर J के देने हैं, तो I बराबर में किसके आ गया J के। फिर सुन लो, आप यदि ये लिखते हो समेशन NCI और NCJ ये लिखते हो, और फिर कहते हो I बराबर J के ले ले, तो यार इसका मतलब तो यही है ना, NCI प्लस NCI तो हो गया, 2 बार ही तो हो गया, तो 2 बार तो मैंने लिख दिया, 2 बार तो कौन से वाले नंबर ले ले, ये ले, यू लिख दे 2 बार, एक समेशन हटा दे 2 टाइम्स। अच्छा 2 टाइम्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, चलो NCI I इज इक्वल टू J, या डबल हो गया, तो I 0 से लेके n तक का फार्मूला कितना होता है बोलो, 2 की पावर n, ये आ गया 2 की पावर n बाय 2, अब यहां से इसको देखो बेटा, इस येलो कलर को, या तो J वेरी कर रहा है, इधर देखो सभी, यहाँ J वेरी कर रहा है, J 0 टू n है, और वहां पे J 0 टू n है, अगले में तो J ठीक है, पहले में तो NCI में J वेरी कर रहा है, ये तो I है, इसका NCI कांस्टेंट हो गया। मेरे से फिर सुनो, जैसे समेशन R स्क्वायर है, R 1 to 5 है, इसका होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लेकिन मान लो मैं यूं कह दूं ना समेशन R स्क्वायर और T वेरी कर रहा है 1 to 5, तो ये R स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा अंदर, क्योंकि T वेरी कर रहा है 1 to 5। भाई जो चीज वेरी कर रही है यदि अंदर वो है तो उसमें फर्क पड़ेगा, नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा, इसको बाहर उठा के फेंक, फिर तेरा घर ही नहीं है ये, तू घर से बाहर चल अपने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो NCI लिखा है पर J 0 टू n वेरी कर रहा है,
तो भाई इसका तो घर है नहीं, इसको उठा के बाहर फेंक, तो ये आ गया एनसीआई। ये 12 वाला समेशन यहाँ पे काम करेगा। और ये चीज कितनी आ गई, अंदर बचा आपके पास समेशन 1 बचा बेटा, J0 to N, ये आ गया, ये आ गया बेटा। मैंने क्या किया, 12 वाला डबल समेशन है J0, ये तो कांस्टेंट बाहर गया। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये ठीक ठाक पड़ा है बेटा, समेशन NCJ। बेटा रिपीट करा दूंगा, दोबारा चिंता मत करो, ये होता है। अब ये चीज कितनी होती है, J0 से लेके N तक, मतलब पहले लोगे आप 0 पे 1 पे, तो 1 1 1 1 1 1 1 एन टाइम, पर एन टाइम नहीं है, ये 0 से N है, N+1 आएगा। तो ये चीज कितनी आ गई, समेशन NCI, आई तो वेरी कर रहा है 0 to N, ये चीज अब कितनी होगी, सारे का जोड़ N+1 ना हो गया। कारण समेशन 1 कितना होता है, I0 से 10 तक, ये 11 होता है। हाँ, समेशन 1 कितना होता है, I1 to 10 आ जाए तो 10 होता है। अब ये कितना आ गया, N+1 आ गया बेटा। अब आ जाओ प्लस में, समेशन NCI 0 to N, ये तो 2 की पावर N होता ही होता है, माइनस 2 टाइम 2 की पावर N आ गया बाय 2, ये आ गया। अब ये N+1 कांस्टेंट है, उसको उठा के बाहर फेंक, ये बाहर फेंका, इसको उठा के, तो क्या आ गया, समेशन NCI I0 to N। बेटा ये मुश्किल टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये बहुत रेयरली बच्चों को कराया जाता है, बहुत रेयर टीचर कराते हैं बेटा, तभी मैंने लास्ट के दिनों में कराया। तो घबराना नहीं है, समझ आएगा। हाँ भाई, ये कितना आ गया, N+1, और NCI कितना होता है, I0 to N, फिर 2 की पावर N माइनस 2 की पावर N बाय 2, एक कट गया बेटा, N टाइम 2 की पावर N बाय 2 ना, ये N+1 आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, NCI ना 2 की पावर N होता है बेटा। ये देखना कहाँ गड़बड़ हो रही है, 2 गया उसमें से, N टाइम 2 की N बाय 2 आ रहा है, रिजल्ट यहाँ बाय 2 नहीं है। देखो मिस्टेक देखो बेटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। N+1 2 की पावर N, 2 टाइम में से 1 टाइम गया, 2 टाइम में से ये आया बेटा 2 की पावर N समेशन N, यहाँ 2 की पावर N ये आ गया 2 की पावर N I ना 2 की पावर N, यहाँ डबल समेशन आएगा, ये समेशन अंदर गया, एक ये था, यहाँ डबल आएगा बेटा, गलती कर रहा हूँ, यहाँ आएगा डबल, चलो एक I भी तो आएगा, I0 से लेके N तक। अब ठीक है बेटा, तो ये J0 to N NCI to 2 की पावर N होता है। उसके बाद एक समेशन और आया I0 to N, अब ये बाहर निकला बेटा, अब ये बाहर निकलेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, 2 की पावर N बाहर गया, और समेशन I0 to N माइनस में 2 टाइम 2 की पावर N। अब ये क्या बन गया, देखो बेटा, N+1 समेशन NCI I0 to N प्लस में 2 की पावर N। अब I0 to N 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ N+1 आ गया, माइनस में 2 इंटू 2 की पावर N आ गया, तो बाय में 2 आ गया बेटा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना बेटा, पहले वाला तो वही आ गया N+1 2 की N, अब ये 2 टाइम, इनको आपस में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा N टाइम 2 की पावर N प्लस 2 की पावर N 2 टाइम्स 2 की पावर N, तो एक बार गया बेटा इसमें से, तो एक बार बच गया, N+1 2 की पावर N, ये भी आ गया N+1 2 की पावर N, माइनस में एक बार बीच में माइनस का साइन आ गया बेटा, एक बार कम हो गया ना, अब बाय में 2 आगे 2n टाइम 2 की पावर N बाय 2, n टाइम 2 की पावर N, हेंस प्रूव्ड बेटा। या तो आपको सारा दोबारा क्लियर करता हूं बेटा, ये लो देखो इधर, बात मत करो भाई, बात मत करो, देखो इधर, पहली बात तो ये समझो बेटा, ये वही रिजल्ट है हुई है जो पीछे वाला रिजल्ट था ना, मैं ये लिख रहा हूं, मैं फंक्शन में बता देता हूं, ये लो, डबल समेशन एक फंक्शन है,
एफ आई और एफ जे दो फंक्शन है बेटा। आई वेरी कर रहा है, जैसे हमारे पास 0 to n ले लो बेटा, जे वेरी कर रहा है, या 1 to n ले लो बेटा, कुछ भी लिख लो आप, 1 to n ले लो बेटा। तो इसका मतलब क्या होता है, तीन वैरायटी आती है बेटा। अच्छा, मुझे इसके अंदर मान लो वो निकालना है कि आई लेस देन जे निकालना है, तो ये याद रखना हमेशा यही आएगा, डबल समेशन एफ आई एफ जे, पहले सारे वाले कर आई 0 to n जे 0 to n में से वो वाले जाते हैं कौन से, जब आई बराबर जे के होता है, फिर बाय में 2 आता होता है बेटा। अब ये तो मैंने किसी भी फंक्शन के लिए लिखवाया, तो ये एनसीआई के लिए लिख दो, क्योंकि ये मैं वही चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तीन तरह की वैरायटी आती है, आई इक्वल टू जे, आई लेस देन जे, ग्रेटर देन जे, और सारे वाले। तो सारे में से इक्वल टू वाले चले जाएं, तो मैं वही तो लिख रहा हूँ। ये देखो, ये तो लिख दिया लेस देन वाले, ये क्या आएगा, सारे वाले माइनस में इक्वल टू वाले बाय में 2, ये तो होता है। वी नो दैट, इसके आगे ये लिख सकते हो बेटा, वी हैव, ये लो, वी नो दैट। अच्छा, फिर इस समेशन को अंदर ले गए, यहां जैसे एनसीआई है, जे वेरी कर रहा है, तो एनसीआई तो कांस्टेंट है, उसको उठा के बाहर फेंक, इसको बाहर फेंक दिया, एक समेशन रो हो गया, एक बार निकल गया। उस समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ले लिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया। उधर से वो जो समेशन ये लिखा पड़ा था, देखो, डबल समेशन एनसीआई एनसीजे, और कोई यूं कह दे यार वही लियो जब आई बराबर जे के हो, तो यार जब आई बराबर जे के लेगा तो दोनों एनसी 1 बनेंगे, फिर एनसी 2 बनेंगे, तो उसको 2 टाइम लिख दे बाहर, ये 2 टाइम लिख दिया, ये 2 टाइम लिख दिया, एक समेशन ही खत्म कर दी। पढ़ो बेटा, तभी बायनोमियल लास्ट में कराई जाती है बेटा। आ गया 2 टाइम्स, एक समेशन हट गया, अब आ जाओ, उसका तो रोल नहीं रह गया, क्यों, एनसीआई आई 0 to n को तो मैं 2 की बारे में लिखूंगा, उसका तो रोल है नहीं, खत्म हो गया स्टोरी उसकी। अब यहाँ आ जाओ, इसके ऊपर क्या करना है, ये जे वेरी कर रहा है, तो एनसीआई बाहर गया, अंदर समेशन 1 बचा। समेशन 1 क्या होता है, एक रुपए के 100 सिक्के ले ले, 100 रुपए, 101 सिक्के ले तो 101, तो समेशन 1 जे 0 to n क्या बन गया, n+1, ये ले। अब ये n+1 कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर फेंक। अच्छा, वहां आ जा, एनसी जे 0 to n, ठीक है, ये 2 की बार n होता है, एक समेशन वो खत्म हो गया। अब आ जा, इसके अंदर क्या बच गया बेटा, पढ़ो, यहां तक पढ़ो, पहले रीड करो, पढ़ो बेटा, पढ़ो, इसको रीड करो। हाँ भाई, अब लो, इधर जो एक समेशन बच गया, एक बाहर गया बेटा, ये रहा वो समेशन 1 n+1 को बाहर ले जा, ये बाहर गया, और समेशन n से आई तो जानता ही है 2 की बार n होता है, अब वो भी जानता है, तो 2 की n को बाहर ले जा, समेशन 1 आ गया। अब इनकी वैल्यू भरते बेटा, n+1 टाइम्स 2 की n, वो i 0 से n तक है, तो ये 2 की बार n तो बाहर गया, i 0 to n तक है बेटा, तो वही n+1 टाइम्स, ये लो, ये रख जोड़ कर लो इसको, तो ये नंबर आपका था बेटा 6 हो गया बेटा, एक आधा हो रहा है बेटा, ये 7 है बेटा हमारे पास, कि यदि मुझे इसके अंदर तो क्या था बेटा, देखो आई हमारे पास क्या है, लेस देन जे है, सम था। अब यदि मुझे इसके अंदर आगे लेना हो ना बेटा, इनके आगे नंबर लेना हो, तो ये नंबर 7 बन जाता है। डबल समेशन वही पहले की तरह, एनसीआई एनसीजे, और यहाँ पे लिखना बेटा उसके बाहर लेना बेटा, ये आई प्लस जे, ये लेना हो, आई वही पुरानी बात है बेटा, आई मुझे कौन सा रिजल्ट निकालना है, आई लेस देन जे, बाकी तो पता ही है बेटा, आई कहां से स्टार्ट होता है,
आई बड़ा बराबर 0 से, मान लो ले रहा हूँ छोटा ले रहा हूँ मैं एन तक, ये ले रहा हूँ। अब ये रिजल्ट है, तो ये क्या होता है, सेम ऊपर वाला ही है। इसका आंसर होता है जो पहले लिखवाया था वही सेम है। पहले क्या लिखवाया था, n टाइम 2 की पावर n, छठा रिजल्ट ये लिखवाया था, यहाँ n स्क्वायर आ जाता है। एक और है बेटा नंबर 8, ये क्या है, डबल समेशन, वही सेम, i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 बाय NCi प्लस 1 बाय NCj, ये लिख रहा हूँ मान लो बेटा। तो ये n टाइम्स कोई भी एक हो जाता है बेटा इनमें से, 1 बाय NCi हो गया n टाइम्स, चलो I started from 0 to n टाइम्स हो जाता है। करो बेटा, पहले इसको रीड करो, आप याद करो, इनको समझो। तो बेटा ये फिर मैं बता रहा हूँ नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये एडवांस में आएंगे तो आते हैं तुम्हारे, मेन मूल में नहीं आने वाले बेटा। ये जितने भी कराए हैं मेन का सिर्फ एक ही रिजल्ट है, ये लो मेन में ये कई बार आ चुका है, ये रहा 5वां रिजल्ट, ये मेन में आता है बेटा, ये हर जगह आया हुआ है बस। बाकी जितना भी कराया है वो सारा बेटा आपके एडवांस के लिए है, तो टेंशन नहीं लेनी। किसी ने एडवांस का पेपर नहीं देना हो तो बेशक मत करे बेटा। चलो 8 का प्रूफ देखो, 7 का देखो, वाह नहीं भाई, 7 का प्रूफ देखो। समेशन में एक नई बात सुनो बेटा, मान लो मैं समेशन ये लिखता हूं r, और r लिखता हूं मैं 0 to 100। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 0 भर ले, 1 भर ले, 2 भर ले, कहां तक भर ले, 100 तक भर ले। यदि इसको मैं समेशन टोटल माइनस r लिख दूं, ये लो टोटल माइनस r लिखना, 100 माइनस r लिख दो। अब यदि मैं r 0 to 100 लेता हूं, क्या ये चीज सेम आएगी? हाँ बिल्कुल सेम आएगी बेटा। आपको मैंने नया रिजल्ट बताया, यदि आप कहीं पे भी समेशन r हो ना तो टोटल माइनस r लिख सकते हो। क्यों? अब आप r को 0 भरना तो पहला नंबर 100 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा, तो ऐसे से कहां तक आएगा, लास्ट में आएगा 1 + 0। मेरे कहने का मतलब क्या है, समेशन r 0 to n नो, आप इसको समेशन n - r लिख सकते हो, r 0 to n, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कारण 100 बच्चे बैठे हैं बेटा, मैंने पहले रोल नंबर 1 को चॉकलेट दी, रोल नंबर 2 को, 3 को, 4 को, फिर 100 बच्चे को दी। तो n - r में क्या होता है, पहले आखिरी वाले बच्चे को चॉकलेट दी, फिर सेकंड लास्ट को, फर्क कुछ नहीं होता बेटा। समेशन r का मतलब ये होता है, ऐसे यूं चलता है, समेशन टोटल माइनस r यूं चलता है बेटा, ऐसे चलता है, ये फर्क है। तो इसलिए याद रखना इस रिजल्ट को कि मैं समेशन r को, इसका मतलब इसको बोलते कैसे, हम इसको बोलते हैं टोटल माइनस r, टोटल माइनस में r से चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब मैं यही काम कर रहा हूं, ये लो, ये जो डबल समेशन है i + j, और ये आ गया तेरा NCi + NCj, और यहाँ क्या था बेटा i < j। इसको मैं यूं लिख दूं, इसको नंबर s मान लिया मैंने, नंबर 1 मान लिया बेटा, मान लीजिए नंबर 1 है, मान लीजिए नंबर 1 है, तो इसको मैं यूं लिख दूं टोटल माइनस में r, तो टोटल लेना बेटा, टोटल, ये डबल समेशन, i की जगह क्या लिख दूंगा बोल, n - i, j की जगह भी डाल दूंगा n - j, टोटल माइनस j, और यहां आ जाएगा टोटल माइनस r, यानी कि NC n - i, और यहाँ पे भी NC n - j, ये डाल दूंगा। क्या फर्क पड़ता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हम टोटल माइनस में लिख सकते हैं बेटा। अब ये सारा क्या आ गया, डबल समेशन 2n - i + j, और यहाँ आ गया बेटा NCR, जो NCR होता है उसको आप NCn - r भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये लो, ये बन गया NCi, वापस बन गया NCj, वापस बन गया बेटा, ये लो, हाँ वेयर i < j, ये s बन गया बेटा। इसको नंबर 2 मान लो, क्योंकि वो s है तो ये वाला भी s है बेटा, यदि वो s है तो ये भी s है, कुछ नहीं करना, 1 और 2 को ऐड कर दो, ये लो
जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपके पास, 1 और 2 को कैंसिल करते हो आप, ये सारा पोर्शन तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, डबल समेशन आई लेस देन जे, और ये आ गया बेटा, इनको कैंसिल करो 2n टाइम्स, और यहां आ जाएगा बेटा NCI प्लस NCJ, ये वाला आ गया बेटा, ये हमारे पास ये आ गया 2s, और ये चीज कितनी थी अभी, 2 से 2 काट दो बेटा, s कितना था, n बार गया, डबल समेशन, ये पिछली थ्योरम हो गई, अभी नहीं कराई थी जो NCI NCJ, ये लो, ये तो पिछली थ्योरम होगी, अभी इसका प्रूफ नहीं कराया था, ये चीज कितनी आई थी, n इंटू 2 की n, तो सारा कितना आ गया, n स्क्वायर 2 की पावर n, हेंस प्रूफ, ये आ गया। 8 का प्रूफ कराना, 8 हमारे पास रिजल्ट ही है ना बेटा, डबल समेशन 1 by NCI प्लस 1 by NCJ I लेस देन J है बेटा, और लेस देन इक्वल टू n, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने आपको बताया ये n टाइम्स आ जाता है, n टाइम्स समेशन 1 by NCI लिख सकते हो आप, और 1 by इसको NCI लिख सकते हो बेटा, n टाइम्स बताया था ना आपको मैंने, इसमें ये n टाइम्स आ जाएगा, तो n टाइम्स का मतलब क्या है, जो दो चीजें थी ना तो दोनों मिलकर एक सिंगल बन जाता है बेटा, 1 by NCI I started from 0 to n, n टाइम्स हो जाता है, बेशक आप ये भी लिख सकते हो n टाइम समेशन 1 by NCJ, J 0 to n लिख दो, बात एक ही है 8 से, तो मुझे आप इसको प्रूफ कराना बेटा आपको, तो मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ, ये लो फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ चलता हूँ n इज इक्वल टू 4 के लिए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 की बात करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, हम बात करते हैं बेटा n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो लेना डबल समेशन I लेस देन J लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेता हूँ, मान लो 1 बाय, तो क्या लिखूंगा 4CI प्लस 1 बाय 4CJ, ये लिख देता हूँ, मतलब मैंने n को 4 लिया, तो ये क्या आना चाहिए मेरा 4 टाइम्स समेशन 1 बाय वही 4CI और I स्टार्टेड फ्रॉम 0 to n, या 4 टाइम समेशन 1 बाय 4CJ J 0 to n, तो देखोगे तो कैसे लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई आपने 0 से लेके 4 तक लेने हैं बेटा, तो पहले आप सबसे पहले आई को लो 0 और J को 1 लो, तो क्या आएगा, J तुम मान लो 1 तक लेते हो, J 1 लेते हो, पहली ब्रैकेट कितनी आएगी 1 by 4C 0 के साथ J I से बड़ा हो ना, तो 1 by 4C 1 आ गया, ये लो ठीक, जब J आपने 1 लिया था, और I क्या ले सकते हो, जब J 1 ले रहे तो 1, या ये ले सकते हो आप, ये लो 1 by 4C 0, 1 by 4C 2, ये लो, मतलब I 0 ले रहे हो, J को आपने 2 ले लिया, 1 by 4C 0 प्लस 1 by 4C, क्योंकि आपने 2 तक लेना है बेटा, 2 तक लेना है, 1 तक लिया तो एक ब्रैकेट आ गई, 2 लेते हो 1 by 4C 0 4C 2, फिर आ जाएगा 4C 1, उसको 1 लेते हो तो उसको 2 ले सकते हो, क्योंकि तुमने अगला नंबर पिछले से बड़ा रखना बेटा। अच्छा 0 लेते हो, या ये बनेगा 1 by 4C 0, तो उसके साथ क्या बन सकता है 1 by 4C 3, फिर 4C 1 लेते हो, 1 by 4C 1 लोगे तो 1 by 4C 3 ले लिया, और 1 by 4C 2 लिया तब भी 3, मतलब मैं वही वाला केस ले रहा हूँ, 2 ब्रैकेट कब जब J I से बड़ा, ऐसे ऐसे करके लिया, ये जो ब्रैकेट आएगी, ये मैंने ले लिया 3 तक, 3 के साथ ले लिया मैंने, कहां तक लूंगा 2 तक, 3 के साथ क्या लिया, जब मैं 4C 2 ले रहा था उसके साथ 1 0 ये वाले लिए, अब मैं 4C 3 लेता हूं तो उससे मैंने 2 लूंगा,
फिर उससे पहले 1 लूंगा, उससे पहले 0 लूंगा। अब मान लो मैं 1/4c 0 ले रहा हूं, तो 4c कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब 1 लेना इसके साथ एक ब्रैकेट, 1/4c 1 ले रहा हूं, तो 1/4c 4 ले लिया बेटा। 2 लेना बेटा इसमें, 1/4c 2 के साथ 1/4c 4 बेटा, क्योंकि 4 2 से कम है, 2 4 से कम है ना बेटा। तो 1/4c 3 के साथ मैंने लिया 1/4c। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, एक फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा, 1 के साथ 0 लिया, फिर 2 के साथ 0, फिर 2 के साथ 1 ले लिया बेटा। अब मैं मतलब मैंने 4c 2 लिखा, तो उसके साथ साथ मैंने क्या क्या लिख दिए, 0 वाला। अच्छा, 1 के साथ तो 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 1 से छोटी होती है, 2 से छोटा 0 और 1 होता है। 3 लिया तो 0 1 2 लिखा। 4 लिया, 4 के साथ मुझे क्या क्या लेना पड़ा है, 1/4c 4 के साथ 0 भी लूंगा बेटा, 0 1 2 3 ये सारे लूंगा बेटा। अब लो इस सारे का आप सम करते हो, तो देखो 1/4c 0 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार तो ये आ गया 1/4c 0, और 4 बार यही आ रहा है 4c 1। देख लो आप ऊपर जो ब्रैकेट है, 4 बार ही 4c 2 आ रहा है, 1/4c 3 आ रहा है बेटा, 4 बार ही आ रहा है 1/4c 4 आ रहा है। ये कितना आ गया, 4 टाइम्स समेशन 1/4c I started from बेटा 0 to 4। तो सिमिलरली हम क्या कहेंगे, सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली ये आ जाएगा बेटा n टाइम्स समेशन 1/NCI I started from 0 to n टाइम्स आ जाएगा आंसर। दोबारा सुन लो बेटा एक बार आप लोग, मुझे मतलब इस क्वेश्चन में क्या करके दिखाना है बेटा आप लोगों को, मुझे इस क्वेश्चन में करके दिखाना है आपको 1/NCI 1/NCJ I लेस देन J वाले। तो मैंने क्या कहा है, ये 2 का जो समय है सिंगल n टाइम्स आ जाता है बेटा। कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया n = 4 का, ये एग्जांपल लिया बेटा। कैसे, मैंने क्या किया इस एग्जांपल के अंदर, 4 ले लिया। हाँ जी, मैं ज्यादा ज्यादा 4 तक ले जाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा जब 4 तक ले जाऊंगा तो बेटा मैं क्या करूंगा, मतलब मैंने 2 इस ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर रखने हैं, अगला नंबर पिछले से बड़ा हो, ये करना है, अगला नंबर पिछले से बड़ा हो। तो मैंने पहले लिया J1, मतलब 1 तक, J को 1 मानना, तो उसके साथ तो 4c 0 आएगा। J को 2 लिया तो बेटा 4c 2 के साथ तो हमारे पास 0 भी जाएगा, 1 भी जाएगा। अच्छा, 2 लिया, 2 के साथ 3 लिया, मतलब मैं 3 लेता हूँ बेटा, 3 के साथ तो क्या क्या आएगा, 0 1 2 दोनों आएंगे बेटा हमारे पास। अच्छा, मैंने 4 लिया तो 0 फिर 1 2 3 4। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, इन सारे इन चारों ब्रैकेट के देखो जो मैं 4 तरह से वैरायटी को ली, J को 1 लिया, J को 2 लिया, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये लो, जब ये वाले हिस्से में J को 1 ले रखा है बेटा, इन दोनों हिस्सों में मैंने J को 2 ले रखा है, और इस वाली लाइन में मैंने J को 3 ले रखा है, और इस वाली लाइन में J को 4 ले रखा है बेटा। तो सारा कितना हो गया, हर चीज 4 बार आ रही है, तो 4 बार सब हो गया। तो करो बेटा, इसको रीड करो। तो बेटा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊं मैं आपको, ये लो 71st क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का। ये तेरा डबल समेशन और R is started from 1 to n and P started from 0 to R minus 1, और यहाँ पड़ा हुआ NCR
फिर RCP, फिर 2 की पावर P, ये पड़ा बेटा। कह रहे सारे की वैल्यू बताओ बेटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो ऑप्शन दे रखी है 4 की n माइनस 3 की पावर n प्लस 1, 4 की n माइनस 3 की पावर n माइनस 1, 4 की n माइनस 3 की पावर n प्लस 2 एंड 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं बेटा। चलो बताओ इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है? ये आपका 71 क्वेश्चन बेटा असाइनमेंट। क्या करो आप, एक बार R वेरी कर रहा है, एक बार P वेरी कर रहा है, P वाले को लो। अब NCR में और P वेरी कर रहा हो तो कांस्टेंट है, तो NCR को बाहर उठा के फेंको। जो NCR को बाहर फेंका तो समेशन P 0 से R माइनस 1 RCP और 2 की पावर P आ गया। तो वो उसको बाहर उठा के फेंक दो, किसको, ये उठा के बाहर फेंका। तो ये समेशन R स्टार्टेड फ्रॉम 1 to एंड अब ये चीज क्या बन गई, P 0 से स्टार्ट हो रहा है बेटा हमारे पास और R माइनस 1 तक है। तो ये क्या आएगा बेटा, P 0 भरना और फिर कहाँ तक चलेगा बेटा आपका, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बेटा हमारे पास, ये 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक। तो ये क्या बनेगा, बाहर वाला तो पड़ा रहने दो, फिर ये पड़ा रहता है समेशन NCR और R स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n तो पड़ा रहने दो। ये चीज क्या बन जाएगी बेटा आपके पास, ये थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 1 + 2 की पावर R का एक्सपेंशन ही तो बन रहा है, पर एक चीज कम है, कौन कौन सी, जब R को लास्ट में आप P को R भरते हो वो चीज कम है, तो माइनस में 2 कर लो बेटा, क्योंकि यदि आप 1 + 2 की पावर R का एक्सपेंशन खोलोगे वो यही तो आएगा। कैसे, RC0 RC1 RC2 RCR नहीं आएगा, तो RCR वाली टर्म में जो आएगा वो मैंने ऐड कर दिया, वो मैंने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। अब ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया समेशन NCR 3 की पावर R स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n माइनस में समेशन 2 बन गया, साथ में NCR R स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n आ गया बेटा। तो पहले वाली चीज क्या है, फिर वही चीज बन गई है, 1 + 3 की पावर n बन गई बेटा। पर एक चीज की कमी है 0 वाली, तो माइनस में NC03 की 0 यानी कि 1 सेपरेट कर दो बेटा, ये लो। और वो क्या बन गया, 2 बाहर गया, फिर ये क्या बन गया बेटा हमारे पास 2 की पावर, तो कुछ नहीं है ना बेटा इसके अंदर, ये बन जाएगा बेटा सारा हमारे पास NCR में 2 बाहर गया, तो ये कितना बन जाएगा 1 + 2, 4 की पावर n था, माइनस में 2 बाहर गया, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 2 की पावर P भी था ना बेटा इसके अंदर, तो ये चीज बन गई 1 + 2 की पावर ये माइनस में 2 और 2 की पावर कितनी बन गई बेटा, ये 2 की पावर बन गई, 2 की पावर बन गई बेटा, एक मिनट के लिए अंदर जाएगा, ठीक है, ये 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर R आएगा बेटा, यहाँ पे ये R आएगा। अब आप इसको लेना तो कितना आएगा, ये बन जाएगा बेटा, R को 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 2, ये बन जाएगा 1 + 2 का 3, तो ये बन जाएगा 1 + 2 की पावर n बन गया बेटा। हाँ माइनस में तो एक बनाएगा, एक पहले वाली टर्म है नहीं, तो कितना आ गया 4 की पावर n - 1 एंड 3 की पावर n -1, 1 से 1 कट गया बेटा, तो 4 की n - 3 की पावर n, करो रीड बेटा इसको, करो बेटा इसको रीड करो। क्योंकि यदि NCR ये अंदर जाएगा बेटा, अंदर जाएगा तो ये 3 की पावर r NCR फिलअप करते हैं इसके अंदर, तो 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2,
करो बेटा, रीड करो। मतलब जैसे आप 1 + 2 की पावर यदि आप n खोलते हो तो इसको आप क्या लिखते हो? nc0 2 की पावर 0, nc1 2 की पावर 1, लास्ट में ncn 2 की पावर n। तो ये क्या बनेगा बेटा हमारे पास? वही तो बनेगा। तो ये बन गया 3 की पावर n ही तो बनता है बेटा। मानो कोई चीज की कमी है, मानो इस नंबर की कमी है तो उसको माइनस कर दो, लास्ट 1 ही तो आता ही है सोल्व करना। करो बेटा, रीड करो इसको। रीड करो बेटा, एक और कराऊंगा इस टाइप। ये देखो क्वेश्चन नंबर है 72। स्टेटमेंट है, कह रहा इफ 1 + x की पावर n किसके इक्वल है? c0 c1x c2x क्या और cnx की पावर n, then find double summation ci cj I less than j greater than 0 less than n। तरह इसकी वैल्यू बता। ये चीज वही तो है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। हमारे पास जो पहले वाला रिजल्ट था वही तो था बेटा, याद करो। डबल समेशन NCI NCJ I less than j less than n greater than 0 क्या था कि बेटा हमारे पास वही तो बनेगा जो आज आती मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था। कितना था सारा ये हमारे पास? 2NCN माइनस 4 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 तो था बेटा। अब आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना बेटा, तो कितना बन जाएगा सारा हमारे पास? ये जो मैंने आते आपको रिजल्ट लिखवाया बेटा, ये लो तो फर्स्ट सेकंड ही लिखवाया था, ये वही तो है बेटा। ये देखो, ये डबल समेशन CI CJ I less than j 4 की पावर n I less than j वाला I less than j क्या बनेगा ये हमारे पास? 4 की पावर n माइनस 2NCN बाय 2, यही तो बनेगा बेटा 4 की पावर n। ये यही तो बना रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये डायरेक्ट। तो डाउट ये आ गया। हाँ, इसमें ऑप्शंस क्या दे रखी हैं? इसकी ऑप्शंस दे रखी हैं 2 की 2n - 1 इन फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n। 2 की पावर 2n - 1 2 टाइम 2n का फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल n, या 2 की पावर 2n + 1 माइनस 2n का फैक्टोरियल बाय में 2 टाइम फैक्टोरियल n।
या 2 की पावर 2n माइनस 1 माइनस में 2ncn बाई 2। तो ये चार ऑप्शन में से आपको एक बता, तो डायरेक्ट बन गया। ये तो आप जानते ही हो 2 की पावर n, तो ये हम जानते हैं बेटा। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपने सिलेक्ट करना है बेटा। तो वी नो दैट ये है बेटा, वी हैव, ये है, वी नो दैट, ये तो होता है। अब आप इसको क्या लिखोगे बेटा, ये हमारे पास, इसको अलग अलग ले लो बेटा, 2ncn, ये रिजल्ट था ना बेटा, ये उल्टा था, इसका था मेरे ख्याल 4 की पावर n था बेटा पहले, ये था 4 की पावर n माइनस 2ncn बाई 2, ये था बेटा, वो नहीं था बेटा। अब इसको अलग अलग ले जाओ, 4 की n को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2n माइनस 1 माइनस में 2ncn बाय 2, ये लो आंसर। ये आखिरी वाला ठीक हो गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, 95th पीस टाइप का, ये असाइनमेंट क्या कराओ बेटा, इसके 100 तक क्वेश्चन करो। वैसे आपको मैंने लगभग 30-40 क्वेश्चन थ्योरी के साथ साथ करा दिए बेटा, बाकी आपने करना है। 95th है, डबल समेशन NCJ and JCI where I क्या है, लेस देन J है, ये दे रखे हैं। डबल समेशन, हाँ, J started from 1 to n and I started from 0 to n, ये दे रखा है। फिर आप इसकी वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी बेटा, द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी बेटा। तो आंसर आएगा आपका, चार ऑप्शन दे दी बेटा, 3 की पावर n माइनस में 1 0 2 की पावर n या नन ऑफ दिस। तो ये चार वैल्यू में से आपको एक बतानी है बेटा, इसका आंसर ये क्या बनेगा बेटा। देखो हमें यहाँ पे इसने ये क्या रखा है कि आई जे से हमेशा छोटा लेना है आपको, आई जे से छोटा लेना है। तो सबसे पहले हम मान लो जे को 1 लेते हैं, जे को 1 लेंगे तो उसके साथ क्या बनेगा, जे को 1 लेते हैं, तो जे को मान लो मैंने 1 लिया, तो बाहर तो कितना आएगा, एनसी जे को 1 लिया तो बाहर तो आ जाएगा बेटा NC1, अंदर उसके साथ क्या क्या आ जाएगा बेटा, NC1 लिया, जे को मान लो मैंने 1 लिया, NCJ को 1 लिया, तो अंदर कितना आएगा, आई लेना है 0 से स्टार्ट करके जे तक, जे मैंने 1 लिया तो इसके साथ अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 1C0 और 1C1 आ जाएगा, बस ये फर्क। मान लो जे को मैंने 2 लिया, NC2 लिया, तो अंदर कितना आएगा बेटा, अंदर आएगा हमारे पास 1 लिया, तो ये अंदर आ जाएगा बेटा 2C0 2C1 एंड 2C2 आ जाएगा। ये लो, इससे लास्ट तक लेंगे बेटा ऐसे, जे को मान लो मैंने n ले लिया, n ले लिया, NCN, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास आएगा NC0, उसे छोटे लेने हैं ना, उनका सम लेना है, NC1 तो NCN तक जाएगा बेटा, उसे NCN माइनस हम वहां तक जाएगा, NCN तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, बाहर तो आ गया आपके पास NC1, तो 1 की 0 और 1C1 कितना होता है, 2 की पावर 1, ये लो, फिर NC2 2 की पावर 2, लास्ट में आ जाएगा NCN 2 की पावर n, ये आ गया। तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, ये लो 1 + 2 की पावर n का एक्सपेंशन बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, 1 + 2 की पावर n का एक्सपेंशन, पर एक NC0 की कमी है, माइनस में NC0 2 की 0 माइनस कर दो, यानी फाइनली कितना बन गया, 3 की पावर n -1, ये आंसर आ गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। आज वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल था बेटा, इसको रिकॉर्डिंग से देखना, आपको मैं दोबारा पूछना हो तो रिकॉर्डिंग से ही कर सकते हो, मेरे से पूछना हो तो आप फोन करके डाउट ले सकते हो, ठीक है।